हम बना रहे हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, दूध और चीनी, ड्राई फ्रूट, इलायची, केसर, ये आपकी चॉइस है। इन 2 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तो हम क्रीम डालेंगे, ना हम खोया डालेंगे, ना ही हम कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जिससे आप बाज़ार से लाना पड़े, आपको परेशानी हो। बस दूध से हम बनाएंगे और दूध का जो प्योर जो टेस्ट आता है ना, उसका लाजवाब जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। और पुराने ज़माने में तो ये कुछ भी मिक्स ही नहीं करते थे। मुझे याद है मेरी मम्मी बनाती थी, इसमें कुछ नहीं डालती थी, सिर्फ दूध और चीनी, उसी को ही पका पका के जो कुल्फ़ी बनती है ना, बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमने फुल क्रीम दूध लिया है। बस इसके लिए खाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहले से दूध हम उबाल के रखते हैं ना, उसमें जो मलाई आ जाती है ना, वो हमें दूध नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है उससे थोड़ी सी ऑयली बनेगी कुल्फ़ी, मुंह में अजीब सी लगेगी। लेकिन ये जो आप कच्चा दूध उसी समय लेंगे ना, चाहे आप वो घर में दूध आता है वो लें या आप मतलब पैकेट वाला लें, पर बस कच्चा लें दूध। अगर फुल क्रीम अच्छा दूध होगा तो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, और यदि थोड़ा हल्का दूध होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हम रखते हैं गैस पे। वो भी अपने घर में दूध आता है वो भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस ये है कि अगर दूध थोड़ा हल्का होगा तो ज़्यादा उबालना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। बस तो दूध हमने गैस पे चढ़ा दिया है। हमें चाहिए 125 ग्राम चीनी। 1 लीटर दूध में 125 ग्राम चीनी चाहिए। मतलब 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, पर वो मज़ा नहीं आएगा, 125 ग्राम आपको डालना पड़ेगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर यदि आपको पसंद है। केसर यदि आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं, 1/2 टीस्पून, वो येलोइश जो कलर आता है ना, बहुत सुंदर लगता है, तो या तो केसर से आ सकता है या फिर आप कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर आता है, 1/2 टीस्पून, या तो वो ले लीजिएगा या तो केसर। बस यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी मलाई कुल्फ़ी। ये देखिए दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है। इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर। इसका कलर अच्छा आ जाएगा। और हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। चीनी डालकर हम इसे इतना पकाएंगे, ये साइडों से निकल रहा है मलाई, इसको भी हमें अपने पास लेनी चाहिए, सब मिलाते जाना है। और इसे हमें इतना पकाना है कि दूध का तीसरा हिस्सा बचे। मतलब 1 लीटर दूध है हमारे पास, तो करीब 350 ग्राम के आसपास हमारे पास ये सब बचना चाहिए। चीनी क्योंकि डाली है, बस 350 ग्राम के। ये हमें धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे करना है। और जब कभी हमारे पास कोई काम है ना, इसको थोड़ा स्लो कर सकते हो। जब काम नहीं है तब फुल खड़े होके आप उबाल सकते हो, तो इसमें कोई आपको थकान भी नहीं होगी। जब आपका मन करे बस एक साइड रख दिया और ये उबलता रहेगा अपने आप। कभी मैंने स्लो, कभी फुल गैस करके इसे उबाल लिया है। ये काफ़ी अच्छा उबल चुका है। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तो इसमें अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर के लिए चाहिए हमें। बस थोड़ा सा और उबल जाए। ऑलमोस्ट अब हो गया है वैसे तो। हाँ, तीसरा हिस्सा जाके बचा है दूध और चीनी का। अब हम इसे बंद कर देते हैं। और कलर क्योंकि बहुत अच्छा आ ही गया है, तो हमें इस कस्टर्ड पाउडर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसे हम ठंडा करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए कुल्फ़ी मोल्ड। कोई भी आप ले सकते हैं, इस टाइप के भी आते हैं, इस टाइप के भी आते हैं। ये तो आप यूं ही रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कई बार यूं डुल जाता है, तो आप नीचे से कोई छोटे ग्लास रख दीजिए, जिससे वो गिरने का टेंशन नहीं रहेगा और ये सीधा ये जम सकेगा। अब ये ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब हम इसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई बार आपने देखा है कि कुल्फ़ी निकालनी पड़ती है छुरी से, ऐसे ऐसे। तो इसका एक बहुत सरल तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कुल्फ़ी मोल्ड लिया और इसमें थोड़ा सा पानी लिया, ठीक, और पानी लिया। अब ये पानी मैंने इसमें डाला, ये पानी इसमें डाला, यही पानी इसमें डाला और पानी इसमें डाला। अब ये वापस सारा पानी फेंक दिया
अब देखेंगे आप, ये जो 2 ड्रॉप्स पानी के आए हैं ना इसमें, इससे आपकी कुल्फ़ी जो है 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगी। ये देखिए, ऐसे नाइफ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, कुल्फ़ी जितनी उबलती है उतनी ही सॉफ्ट और नरम बनती है। अगर कुल्फ़ी आप प्रॉपर नहीं उबालेंगे ना तो वो टाइट हो जाती है, आइस क्रिस्टल्स आते हैं। तो हमेशा कुल्फ़ी को उबालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, उसे अच्छे से उबलने दीजिए। और हम करने जा रहे हैं इस टाइप की मिट्टी की, ये तो चीनी मिट्टी की है, एक यूज़ एंड थ्रो वाली भी आती है, एक मिट्टी की भी आती है। आप उसमें भी डालेंगे तो ये मटका कुल्फ़ी हो जाएगी। वो हो जाएगी मलाई कुल्फ़ी, क्योंकि हम इसमें स्टिक डालेंगे अभी, और ये हो जाएगी मटका कुल्फ़ी। और मटका कुल्फ़ी में क्या चेंज करना है वो आप देख लीजिए। मटका कुल्फ़ी में हमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डालना है, ये इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, मटका कुल्फ़ी को इस तरीके से सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे और इसे रखेंगे हम फ्रीजर में। हमें रखना कैसे है, इसको इस तरीके से रखेंगे हम। हमारे पास इन सब की कैप भी होती है, पर क्योंकि हमें स्टिक लगानी है इसलिए हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, हमें इससे ये आइसक्रीम की कुल्फ़ी की जो स्टिक आती है इस तरीके से हमें रखना है, और ये अब अच्छे से अंदर जम जाएगी। इन केस आपके पास ये मोल्ड भी नहीं है ना, तो किसी भी आप डिब्बे में बना के कुल्फ़ी का तो मज़ा ले ही सकते हो। बिल्कुल, आज आपके घर में आज ही दूध होगा और आज ही बनाना शुरू कर दीजिए। गर्मी हो गई है, किसी भी समय आप बना लीजिए। थोड़ा बचा हुआ ड्राई फ्रूट है, वो जब हम स्टिक निकालेंगे ना तब हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। इसको कम से कम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे चाहिए, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और या तो ओवरनाइट रख दीजिए तो बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट आएगा। जब आप निकालेंगे इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने बना लिया है। थोड़ा सा इसका जो कुल्फ़ी का मतलब बैटर जो थोड़ा सा बचा है वो मैं रख दूंगी फ्रिज में। ये सब तो फ्रीज़र में रखूंगी, ये फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि कल जब हम इसे निकालेंगे ना तो इस ठंडे ठंडे में डिप करेंगे तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वाकई मलाई कुल्फ़ी का मज़ा आ जाएगा। ये हमें रखना है फ्रिज में और ये रखना है फ्रीजर में। 10 घंटे हो गए हैं, ओवरनाइट हमने आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को रख दिया है। ये देखिए, ये मटका कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। आप खाने के लिए बिल्कुल किसी को भी दे सकते हैं। और ये भी तैयार है हमारे पास, जो छोटी बनाई थी। ये देखिए, ये तैयार है। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है। ये हमने जो कल थोड़ी सी रबड़ी बचा के रखी थी, ये वही है। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे कैसे करें, जैसे है, अब इसको एक पानी में यूँ डिप कीजिए, हल्का सा बस डिप कीजिए और बहुत ही इजीली ये कुल्फ़ी निकल आएगी। ये हमने 2 बूंद जो पानी की छोड़ी थी ना, ये उसी का कमाल है कि बिल्कुल भी हमें तकलीफ़ नहीं हो रही। और ये जो है रबड़ी, आप थोड़ा सा इसके ऊपर डालिए और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की कतरन। ये देखिए कितनी बढ़िया ये कुल्फ़ी हमारी तैयार है। इसी तरीके से और भी निकालेंगे हम। ये देखिए, सिर्फ डिप करने की ज़रूरत है, ये आराम से पूरी निकल आती है। इसको आप इस तरीके से डिप भी कर सकते हैं और इसे